महाभारत की वो 5 शक्तिशाली महिलाएं जिनकी बात नहीं टाल पाए बड़े बड़े योद्धा श्री कृष्ण को भी माननी पड़ी थी। इनमें से एक की बात, महाभारत की महान महिला योद्धाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम दिमाग में द्रौपदी का ही आता है। कौरवों के द्वारा द्रौपदी के अपमान के बाद ही महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्रौपदी के अलावा महाभारत में ऐसी और शक्तिशाली महिला योद्धा भी थी जिनकी बात कोई नहीं टालता था। आइए जानते हैं महाभारत की महान महिला योद्धाओं के बारे में। महाभारत में हर चरित्र की अपनी अलग कहानी है। महाभारत के हर चरित्र की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। सभी की एक पूर्वजन्म से जुड़ी कहानी है जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में संघर्ष झेलना पड़ा। यही नहीं, महाभारत के कुछ चरित्रों का जीवन शापित भी था जिसके कारण उन्हें धरती पर जन्म लेकर महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभानी पड़ी। महाभारत के पुरुष योद्धा ही नहीं बल्कि महिलाएं भी एक योद्धा ही हैं जिन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया लेकिन महाभारत में फिर भी उनकी भूमिका रही थी। इसका अर्थ यह है कि महाभारत का असर उनके जीवन पर भी पड़ा ही था। आज हम आपको महाभारत की ऐसी शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जिनकी बात को कोई नहीं टालता था। गांधारी भगवान शिव की भक्त थी और उन्हें एक अद्भुत वरदान मिला था। इस वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती थी उसका शरीर वज्र का बन जाता था। गांधारी को देवी मति का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने तपस्या करके शिव को प्रभावित किया था और उन्हें 100 बच्चों को जन्म देने का वरदान मिला था। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। गांधारी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भविष्य बताने की शक्ति थी। इस कारण से उनकी पत्नी गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन गांधारी धृतराष्ट्र की रानी बनकर सारा राजपाट संभालती थी। गांधारी की बात को भी कोई नहीं टालता था। यही कारण है कि जब महाभारत के युद्ध में गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने पास आने को कहा था तो दुर्योधन ने तुरंत ही गांधारी की बात मान ली। असल में गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहती थी। द्रौपदी, महाभारत में द्रौपदी को एक शक्तिशाली महिला माना जाता है। द्रौपदी एक कुशल योद्धा थी और अक्सर अपने पतियों और भाइयों का नेतृत्व करती थी। वह न्याय और प्रतिरोध की प्रतीक थी। द्रौपदी ने अपने पतियों के प्रति निष्ठा का परिचय दिया था। वह अपने पतियों के लिए कृष्ण के सामने खड़ी हो सकती थी और जरूरत पड़ने पर उनका विरोध भी कर सकती थी। द्रौपदी को हिंदू पौराणिक कथाओं की पहली नारीवादी माना जाता है। द्रौपदी को यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी ने अपने बालों को तब तक नहीं बांधा था जब तक कि वह उन्हें दुशासन के खून से नहीं सजा लेती। द्रौपदी ने अपने पतियों के अलावा किसी परपुरुष का विचार भी अपने मन में नहीं आने दिया। द्रौपदी एक ऐसा चरित्र था जिसके अपमान के कारण महाभारत का युद्ध छिड़ा था। द्रौपदी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। द्रौपदी के 5 पति थे। पांचों ही द्रौपदी को बहुत प्रेम और आदर देते थे, लेकिन इनमें से अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर द्रौपदी की बात को कभी नहीं टालते थे। यही कारण है कि जब द्रौपदी का युद्ध छिड़ा तो द्रौपदी के कहे अनुसार भीम ने दुशासन को मारकर उसके रक्त ने द्रौपदी के केश धोए थे। रानी सत्यवती एक शक्तिशाली महिला थी। सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र थी। वे कुरु साम्राज्य की रानी थीं और पांडव और कौरव राजकुमारों की परदादी थीं। सत्यवती की सूझबूझ, दूरदर्शिता और व्यवहारिक राजनीति में निपुणता की प्रशंसा की जाती है। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने कुछ शर्तें रखी थीं। ऋषि ने इन शर्तों को पूरा किया था और सत्यवती के साथ सहवास किया था। सत्यवती के शरीर से निकलने वाली गंध के कारण उसे मत्स्यगंधा, वह जो मछली की तरह महकती है, के नाम से जाना जाता था। ऋषि पराशर ने सत्यवती को एक कस्तूरी जैसी सुगंध दी थी, जिसके कारण उनका नाम योजनगंधा, वह जिसकी सुगंध 1 योजन तक फैलती है, और गंधवती सुगंधित पड़ा। सत्यवती से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महाभारत में रानी सत्यवती का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। रानी सत्यवती की बात को भी कोई नहीं टालता था। सत्यवती के कहने पर ही महर्षि व्यास ने अपनी विद्या का प्रयोग किया
जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। रानी सत्यवती की बात को भीष्म पितामह ने भी कभी नहीं टाला। रानी सत्यवती भीष्म की सौतेली मां थी, लेकिन भीष्म फिर भी रानी सत्यवती का बहुत आदर करते थे और उन्होंने कभी भी रानी सत्यवती की बात नहीं टाली। कुंती पांडवों की माता थी। पांडव अपनी मां की बातों को कभी नहीं टालते थे। यही कारण है कि जब अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था, तो घर जाने पर कुंती ने अर्जुन की पूरी बात को समझे बिना ही लाई हुई चीज को आपस में बांटने के लिए कहा। लेकिन जब कुंती को ये बात पता चली कि अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर लाने की बात कही है, तो कुंती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि अगर कोई वे अपनी पत्नी को किसी वस्तु की तरह संबोधित कर रहे थे, तो फिर वे पांचों वास्तव में द्रौपदी से ही शादी कर लें। अंत में अपनी मां की बात को पांचों पांडव ने मान लिया था। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन